अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 24 जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये जो हमारे पास चैप्टर है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो थ्योरम है, मतलब जिसमें हम थ्योरम के हवाले से पढ़ेंगे। तो रेशियो की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड विथ सेम यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होगा, जिसका सेम काइंड हो और जिसका सेम यूनिट्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? रेशियो कहेंगे। अगर एग्जांपल ले लें तो ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम रेशियो में इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको अपान की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो ए है इसको हम इंटीडेंट कहते हैं और जो बी है इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्या होगी? इंटीडेंट होगी और सेकंड वैल्यू जो होगी वो कॉन्सिक्वेंट होगी। अब उसके बाद प्रोपोर्शन में देखें तो प्रोपोर्शन का मतलब कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। जब दो रेशियोज जो है ना वो इक्वलिटी की फॉर्म में गिवन होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन है। तो इफ़ टू रेशियोज, अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, तो इसको हम प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे? तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो अब इस प्रोपोर्शन में जो ए और डी है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम्स, और जो बी और सी है इसको हम मीन्स कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे ए और डी जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होंगे और जो बी और सी है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसकी एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज 24.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ट्राइंगल ABCDE लाइन इज पैरेलल टू AB लाइन, फाइंड मेजरमेंट CE लाइन। अब हमें CE लाइन की मेजरमेंट जो है फाइंड करनी है। उसके बाद आगे देखें तो मेजरमेंट BD लाइन की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट DC लाइन की वैल्यू भी गिवन है 12 सेंटीमीटर और मेजरमेंट AE लाइन की भी वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल जो है ना वो हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है। अब सिंपली हम इसमें जो फाइंड करना है उसको देखें किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे हमें AB लाइन और DE लाइन ये पैरेलल गिवन है, तो इसको हमने लिखा DE इज़ पैरेलल टू AB लाइन। और उसके बाद फिर देखें तो इसमें एक AC लाइन है और दूसरी BC लाइन है। तो यहाँ पे BC लाइन में हमें BD लाइन गिवन है और AC लाइन में हमें AE लाइन गिवन है। BD का रेशियो हम BC से बनाएंगे क्योंकि ये एक ही लाइन है, और उसके बाद AE का रेशियो हम AC से बनाएंगे क्योंकि ये भी एक ही लाइन है, इसमें दो लाइनें हमें कंबाइन गिवन है। तो सिंपली अब हम इसका रेशियो बनाए तो मेजरमेंट BD लाइन का रेशियो हमने बनाया मेजरमेंट DC लाइन से, और मेजरमेंट AE लाइन का रेशियो बना मेजरमेंट CE लाइन से। अब सिंपली जो हमें इनकी वैल्यूज़ गिवन है उनको रखें और जो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो मिल जाएगी। तो अब ऊपर क्वेश्चन में देखें तो हमें BD लाइन की वैल्यू गिवन है, DC की वैल्यू गिवन है और AE लाइन की वैल्यू गिवन है। तो जैसे हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमें CE की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो सिंपली अब हम ये वैल्यूज़ पुट करें इस रेशो में तो BD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और DC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और CE जो है ना वो हमें मालूम करना है। अब उसके बाद देखें तो ये मेजरमेंट CE 6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये जो 12 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6 मेजरमेंट CE इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो 6 की टेबल 60 पे 10 टाइम और हमें मेजरमेंट CE लाइन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यही हमें इस क्वेश्चन में मालूम करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इन ट्रायंगल ABC PQ लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन, फाइंड x इफ मेजरमेंट AP लाइन इज इक्वल टू 5x माइनस 3, मेजरमेंट PB लाइन इज इक्वल टू 2 और मेजरमेंट AQ लाइन इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड मेजरमेंट QC लाइन इज इक्वल टू 3। तो अब सिंपली हमारे पास ये ABC एक ट्रायंगल है, PQ और BC लाइन पैरेलल गिवन है।
और उसके बाद बाकी जो लाइंस है उनकी हमें वैल्यूज़ गिवन है। अब हमें इसमें से सिंपली x की वैल्यू जो है ना वो निकालनी है। तो हम वही मेथड करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो सिंपली हम पहले शो करेंगे जो हमें गिवन पैरेलल लाइंस मिली हुई है, तो पी क्यू लाइन इज़ पैरेलल टू बी सी लाइन। उसके बाद ये जो ए बी लाइन है इसमें देखें तो पी बी लाइन भी गिवन है, तो ए बी लाइन और पी बी लाइन का रेशो बनाएंगे। और उसके बाद ये ए सी लाइन देखें तो इस ए सी लाइन में हमें क्यू और सी की भी लाइन गिवन है, तो ए सी और क्यू सी का हम रेशो बनाएंगे। तो सिंपली मेजरमेंट पी बी लाइन अपान में मेजरमेंट ए पी लाइन का रेशो बना, और मेजरमेंट क्यू सी लाइन का रेशो हमने मेजरमेंट ए क्यू लाइन से बनाया। तो अब इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करें। तो मेजरमेंट पी बी लाइन की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी जगह हमने 2 रखा। और मेजरमेंट ए पी लाइन की वैल्यू देखें तो 5x-3 है, तो उसकी जगह अब 5x-3 रखेंगे। और उसके बाद मेजरमेंट क्यू सी लाइन देखें तो उसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, उसकी जगह हमने 3 रखा। और ए क्यू लाइन की वैल्यू देखें तो 2x+1, अब उसकी जगह हमने 2x+1 रखा। तो अब सिंप्लीफाई करें इनको, तो ये बाय क्रॉस हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x+1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जो है ना वो 5x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4, x उसके साथ रखा हमने, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब इस तरफ देखें तो 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। अब इसमें जो x की टर्म्स है उनको एक साइड पे लें, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लें। तो यहाँ पे सिंपली ये माइनस का 9 है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 2 से +9 करेंगे 11, और ये प्लस का 4x है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे 15x से माइनस होगा, तो 15x - 4x 11x मिलेगा। अब 11 की टेबल 11 पे लगेगी 1 टाइम, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। तो अब हमारे पास एक लाइन है जो ट्रेपेजम में हम ड्रा करें अगर पैरेलली, तो वो डिवाइड करेगी दूसरी नॉन पैरेलल लाइंस को प्रोपोर्शनली। तो सिंपली अब हम इसमें करेंगे क्या, तो पहले हमने एक ट्रेपेजम लिया जो कि ABCD ट्रेपेजम है। अब इसमें हमने एक पैरेलल लाइन जो है ना वो ड्रा की। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा पैरेलल लाइन, तो हमने इस पे पैरेलल लाइन ड्रा की E और F। तो अब ये जो E और F पैरेलल लाइन है वो जो इसकी नॉन पैरेलल लाइन्स है, मतलब ये जो AD और BC इसको ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपली हम इसमें किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले हमें इसमें एक ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल हम इसमें किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे जो D और B पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन करें, तो D को B से ज्वाइन करेंगे, हमें ट्रायंगल इसमें से मिल जाएंगे। तो अब हमारे पास इसमें ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, AD और B, और इस तरफ देखें तो DB और C, ये 2 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करें, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें तो गिवन हमें यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल ADB गिवन है, और दूसरा हमें ट्रायंगल DBC गिवन है, और उसके बाद ये जो EO लाइन है वो AB लाइन के पैरेलल है, ये हमें लाइनें गिवन है। तो अब यहाँ पे सिंपली हमने कंस्ट्रक्शन कैसे की हुई है, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास EF लाइन, DC लाइन और AB लाइन ये आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे देखें DC लाइन, EF लाइन और AB लाइन ये पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्शंस की, और उसके बाद D और B को हमने ज्वाइन किया। अब सिंपली इसमें हमें जो प्रूव करना है वो ये नॉन पैरेलल लाइंस को प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये जो नॉन पैरेलल लाइंस का प्रोपोर्शनली रेशो बन रहा है DE और AE का FC और BF के हमें इक्वल दिखाना है। अब ये चीज़ जो हमें प्रूव करनी है, तो इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, सिंपली हमारे पास ट्रायंगल ADB में देखें तो EO लाइन AB लाइन के पैरेलल है।
तो जब ई ओ लाइन ए बी लाइन के पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये जो डी ओ का रेशियो है वो डी ई के बराबर होगा और ये जो ए ई का रेशियो है वो ओ बी के बराबर होगा। अब हम इन दोनों लाइंस को प्रोपोर्शनली रेशियो में इक्वल दिखाएं तो सिंपली हमारे पास डी ई अपान ए ई लाइन का रेशियो जो बराबर होगा डी ओ लाइन अपान ओ बी लाइन के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखें तो दूसरे ट्रायंगल में हमारे पास ये जो डी ओ लाइन का रेशियो है वो एफ सी लाइन के बराबर है और ये जो बी ओ लाइन का रेशियो है वो बी एफ लाइन के बराबर है। तो अब हम इसको भी प्रोपोर्शनली रेशियो के इक्वल करें तो हमारे पास ये जो ओ डी लाइन और ओ बी लाइन का रेशियो बराबर किसके है, एफ सी लाइन और बी एफ लाइन के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो अब सिंपली हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये थ्योरम जो है ना वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे देखें डी ओ और ओ बी की वैल्यू हमें गिवन है डी ई ए ई। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह हम ये वैल्यू जो है ना वो पुट करें तो हमारे पास डी ई लाइन अपान ए ई लाइन एफ सी लाइन और बी एफ लाइन के बराबर आ जाएगी और ऊपर देखें तो हमें यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो थ्योरम है वो प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू एन अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसको हमने शो किया ए बी और सी से। तो ए बी सी ट्राइंगल हमने शो किया, इसमें एक साइड से हमने मिड पॉइंट कंसीडर की। तो मिड पॉइंट जो हमने कंसीडर की उसको डी का नाम दिया। अब हमें मिड पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जो इसकी दूसरी लाइन के पैरेलल हो। तो ए बी के पैरेलल हम ये जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट से ड्रा करते हैं वो हमने बनाया। तो डी ई जो है ना वो ए बी लाइन के पैरेलल हमने बनाया। अब आगे स्टेटमेंट क्या है कि जो हमने ये मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रा की है क्या वो जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की उसको बाइसेक्ट करेगी। तो सिंपली हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि सी ई और बी ई आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन देखें तो इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन एंड बी ए इज़ पैरेलल टू डी ई लाइन। अब यहाँ पे सिंपली देखें तो जब हमने इसको मिड पॉइंट कंसीडर किया तो ये इस लाइन को ब्रेक करेगी दो हिस्सों में इक्वल। तो ए डी सी डी के बराबर हम लिख सकते हैं। तो सिंस ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब हमें प्रूव क्या करना है तो ये जो सी ई है वो बी ई के बराबर है। तो सिंपली हमने उसको भी स्टेटमेंट में लिखा। अब आगे देखें तो सिंस डी इज़ पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ पे जो डी ई है वो ए बी के पैरेलल है। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब प्रोपोर्शनल थ्योरम हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक लाइन के हमने दो हिस्से किए हैं तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी लाइन को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया है और बी सी लाइन दो हिस्सों में ब्रेक हो रही है। तो इन दोनों को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको प्रोपोर्शनली दिखाएंगे तो ए डी का रेशो सी डी से इज इक्वल टू सी ई का रेशो बी ई से। अब यहाँ पे देखें तो ए डी सी डी के बराबर है। तो अब ए डी की जगह हम सी डी की वैल्यू रखें तो सी डी अपान सी डी। अब सी डी में कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब इस तरफ देखें तो बी ई डिवाइड हो रहा है जो 1 से आके मल्टीप्लाई होगा तो सी ई इज इक्वल टू बी ई। और हमें यही प्रूव करना था कि जो थर्ड साइड है इसकी वो क्या आपस में बाइसेक्ट हो रही है या नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन देखें वो आपस में बाइसेक्ट हो रही है कि सी ई लाइन बी ई लाइन के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे शेयर किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जितने भी हम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।